बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनज़िर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर है, असद कैसर साहब ने यह दावा किया है कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दिनों में अदम एतमाद नहीं लाए, वक्ती तौर पर इसको रोक दिया था, जबकि अब अदम एतमाद की तैयारियाँ मुकम्मल है। जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इसकी तरदीद की है कि किसी किस्म की कोई अदम एतमाद नहीं आ रही। बानी पीटीआई से भी बात हुई है, बानी पीटीआई का अदम एतमाद के बारे में कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ असद कैसर साहब इसका दावा कर रहे हैं कि अदम एतमाद आ रही है, और हमने बानी पीटीआई को भी इस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह किया है कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं। डिप्टी स्पीकर अयाज सादिक साहब के खिलाफ और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद को लॉन्च कर रहे हैं। नाज़रीन, इस अदम एतमाद के पीछे एक बड़ी शख्सियत का हाथ है। इस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी शख्सियत है जो सियासत में उनका बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है। नाज़रीन, सियासी हलकों में उनको बहुत ज़्यादा इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब के उनके साथ बहुत ज़्यादा रवाबित रहे हैं और अब भी राब्ते जारी हैं। तहरीक इंसाफ के साथ उनके मामला जो हैं वो कुछ अर्सा पहले सेटल डाउन हो रहे थे और अब भी बातचीत जारी है। नाज़रीन, वो कौन सी शख्सियत है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आपको बात बताता हूँ कि बैरिस्टर गोहर साहब ने इसके बारे में क्या कहा। नाज़रीन, बैरिस्टर गोहर साहब ने इसके बारे में कहा है कि बानी पीटीआई को अदम एतमाद के बारे में एतमाद में लिया गया और इसके बारे में बात की गई, लेकिन अब तक इस तरह का बयान बानी पीटीआई ने भी नहीं दिया। और बैरिस्टर गोहर साहब ने भी इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि अदम एतमाद नहीं आ रही। जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है उनका कहना था कि हमारे पास नंबर्स जो है वो पूरे नहीं हैं, और जब नंबर्स पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद ज़रूर लाएंगे। नाज़रीन, ये नंबर्स की गेम क्या है ये आपको बताता चलूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तों की तादाद है वो तकरीबन 78 मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि अदम एतमाद लाने के लिए उनको 68 से 70 सीट्स की ज़रूरत है। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों की जो हालत है उस पर आपने देखा होगा कि तकरीबन 15 माह हो चुके हैं इलेक्शंस को, जबकि अभी तक मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो अभी तक सामने नहीं आया। नाज़रीन, अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता है और इनकी 78 सीट्स का जो फैसला वो सुना दिया जाता है, तो इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर्स पूरे होंगे और ये अदम एतमाद लाने के काबिल होंगे और अदम एतमाद ला सकेंगे। जबकि असद कैसर साहब ने यह दावा किया है कि हमने बानी पीटीआई को भी एतमाद में लिया है, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो है इन्होंने भी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के मौके पर अपना जो है वो एक स्टांस बानी पीटीआई के सामने जाहिर किया है, और बानी पीटीआई को भी इसमें फरीक बनाया है। उनसे भी इन्होंने इस बात की इजाज़त दी है, और बानी पीटीआई ने भी कहा है कि आप हुकूमत को असम्बली में और असम्बली के बाहर जो है वो टफ टाइम दें। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है ये आपको बताते हैं, और आपको एक और ख़बर इससे मुतल्लिक जो अदम एतमाद है इसके बारे में आपको एक और बड़ी खबर जो है इसको जियो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है, और कुछ ज़राए से ये खबर आ रही है कि गुज़िश्ता हफ्ते बैरिस्टर गोहर और अलीमा खान साहिबा जो है वो इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए गए। इस मौके पर अलीमा खान साहिबा ने बाकी वकला को बाहर जाने का कहा। अलीमा खान साहिबा ने जब बाकी वकला को बाहर जाने का कहा तो बैरिस्टर गोहर और इमरान खान से कहा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये बात जो हुई है बाद में बैरिस्टर गोहर ने कुछ पार्टी रहनुमाओं को बताई है, और ये बात जो थी वो ये बात बताई है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात पर जोर दिया है और मुज़ाकरत करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बात जो है ये सामने आ रही है कुछ ज़राए से, और इसको जियो न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है। तो इस बात को अगर देखा जाए तो बैरिस्टर गोहर साहब की बात जो है अलीमा खान साहिबा की मौजूदगी में इमरान खान साहब से हो सकता है अदम एतमाद के बारे में हुई हो, लेकिन ये अभी जाहिर नहीं कर रहे। जबकि असद कैसर साहब ने ये ट्वीट जो किया है ये किसी सूरत हाल को सामने रखते हुए किया है, और शायद हो सकता है कि अदम एतमाद की जो सूरत हाल है इसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो शायद हो सकता है कि जल्द आ रहा है, इसलिए असद कैसर साहब ने ये ट्वीट किया है। और जो बड़ी शख्सियत मौलाना फजल रहमान साहब को बताया जा रहा है ये हो सकता है इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान को तोड़ लिया हो और बैकडोर कुछ मुज़ाकरात चल रहे हों गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों से और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान से, इसलिए असद कैसर साहब ने इस तरह का ट्वीट किया है। जबकि अदालतों का जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो फैसले की ताकत है उस पर अभी तक अदालत जो है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद 100 वोटों का जो इख्तियार है ये काफ़ी कम है अदालतों के पास। किसी भी केस पर किसी भी मामले पर जो है ये 100 वोटो एक्शन जो है वो इतना नहीं ले सकती, ये इख्तियार जो है वो कम कर दी गई। अदालती कमीशन की भी तश्कील दी गई है कि कुछ गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं ये अदालत के किसी भी फैसले को जो है वो नज़रसानी पर करेंगे और अदालत पर दबाव भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वफाकी आईनी अदालत जो है कायम की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर जो है वो इसको परख सकती है, इस पर नज़र रख सकती है और इस पर अपना एक स्टांस दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर बाइंडिंग है। इस वफाकी आईनी अदालत के जो फैसले हैं, इस वफाकी आईनी अदालत में हुकूमत के भी नुमाइंदे शामिल हैं और ये जो अदालत है ये इनके बाउंड है।
تو عدالت کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ ابھی تک جو ہے وہ لگتا تو یوں ہے کہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکتا، لیکن جو اندرونی معاملات ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے اور اسد کیسر صاحب ہو گئے، ان کا کچھ گٹھ جوڑ ہوتا ہے تو اس طرح کی کچھ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، تو یہ دیکھی جائے گی۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔